जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज 12/2/2024 हमारे कौम के रहबर संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जन्म दिवस पे कोटि कोटि प्रणाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम राघवेंद्र चंद्र आर्य अपने समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं, मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि जो रविदास महाराज जी की जीवन संघर्ष है वो पूरा मनुवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और ब्राह्मण भंगी सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहुत ही चिंता का विषय है साथियों कि हमारे वर्ग में जितने भी नहीं होगा खेत पे गए, जितने भी जो सामाजिक कर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जिंदा कौम है, जो अपने आप को जिंदा उपस्थिति दिखाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक आह्वान करना चाहता हूँ। आज माघ पूर्णिमा का ये अंतिम दिन है। आज ही के दिन संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जन्म काशी प्रांत में हुआ था और उन्होंने एक अलग दिशा, समाज को एक अलग दिशा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में एक दोहा जो उनके द्वारा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा झूठा वेद भी झूठा, बाभन झूठा वेद भी झूठा और झूठा ब्रह्मा अकेला रे। और मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजते बाहर चला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढींकेला रे। और मूर्ति बेचारा कछु न खाती, खाते बाभन चला रे। तो उनकी जो जीवन का पूरा संघर्ष रहा, पूरा ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ रहा है। उन्होंने ईश्वर को अपने दिल में बसा के रखा। उन्होंने ही कहा कि परमात्मा तो हर एक जीव के अंदर होता है, सिर्फ उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और आप देखते भी होंगे बहुत सारे टीवी लाइव संस्करण में उनको दिखाया भी जाता है कि वो जनेऊ भी अंतरात्मा में धारण करते थे और उन्होंने ही मन चंगा तो कठौती में गंगा स्थापित किया है। उसके लिए मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पूरा माघ जो है कुंभ का आयोजन हुआ। सरकार देखिए कि ये बहुत बड़ा होर्डिंग लगा करके उन्होंने उद्घोष किया अपने ब्राह्मणवाद का, चलो कुंभ की ओर। और हमारे रहबर ने हमें दिशा निर्देश दिया है, मनवा के रखब जे चंगा तो का करिए मैया गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को आपको शुद्ध रखना है। अगर शुद्ध अंतरात्मा से आप अगर आह्वान करेंगे किसी भी भगवान को, तो आपके अंदर ही स्थापित हैं। उनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मंदिर मस्जिद में आप जाएंगे, ना कोई खुदा मिलेगा, न कोई भगवान मिलेगा, न कोई दिव्य शक्ति मिलेगा। सिर्फ वहाँ आपको पत्थर ही पत्थर मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मन को शुद्ध करके आप जहाँ प्रभु का स्मरण करेंगे वहीं आपको ईश्वर मिलेगा, क्योंकि ये आत्मा ही परमात्मा है और स्वर ही ईश्वर है। तो इस चीज़ को समझना इस 21वीं सदी में हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अंतिम में जाते जाते मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ उन जातिवादी मनुवादियों के लिए कि नफ़रत की कारोबार को बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। नफ़रत की कारोबार को
बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन के कांसी राम उतरना ही पड़ेगा। तो 1985 का जो दौर था, जो मान्यवर साहब का दौर था, जिन्होंने आज अपने संघर्ष के बदौलत नीला परचम लहराया। बाबा साहब को अगर किसी ने जिंदा किया तो मान्यवर कांसी राम ने जिंदा किया। हम समस्त युवाओं को आह्वान करते हैं कि हर एक घर में अंबेडकर पैदा कीजिए और अपने आप में मान्यवर कांसी राम बनिए, संघर्ष कीजिए। ये नहीं कुर्सी मिल गई तो कुर्सी के लालच में आप अपने विचार से समझौता कर लीजिए। विचार से समझौता नहीं किया जा सकता साथियों। सत्ता अलग विषय है, सत्ता हर 5 वर्ष में मिलना है, लेकिन विचार एक बार जिसका मर गया और विचार दोबारा जीवित नहीं हो सकता। तो अपने विचार को आप समर्थ बनाएं, मजबूत बनाएं और अपने विचार के साथ कभी समझौता मत कीजिए। सत्ता अलग विषय है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन विचार आती जाती नहीं रहते। विचार आपके स्वभाव से पैदा होती है, इसलिए विचार पे आप अमल रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।